फ्रेंड, हम आप सभी लोगों के लिए दिशा परीक्षण में अगली क्लास लेकर आ चुके हैं, जिसमें टाइप 6 के अंतर्गत आप सभी लोगों को आज जो है परछाई पर आधारित व नदी पर आधारित प्रश्नों के कंसेप्टों को समझना है। अगर आप इसके पहले की क्लासों को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके आप जो है इसके पहले की सभी क्लासों को आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हम इसके कंसेप्टों को सबसे पहले समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग जानते हैं दिशाएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, दाएं हाथ की तरफ पूर्व होता है और बाएं हाथ की तरफ क्या होता है? पश्चिम होता है। अब सबसे पहले देखिए, अगर हम प्रातः काल वाली कंडीशन लगाते हैं प्रातः काल के लिए, देखिए प्रातः काल में क्या होता है? सूर्य किस दिशा में होता है? पूर्व दिशा में। प्रातः काल में जो सन होता है वह किस दिशा में होता है? तो प्रातः काल में सूर्य पूर्व दिशा में होता है। अब यहाँ पर देखिए, जब दो व्यक्ति वार्तालाप करते हैं तो वार्तालाप करने की देखिए कंडीशन क्या बनेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति ए है और यहाँ पर क्या है? बी है। अब ए वाला जो व्यक्ति है, यानी जो बी वाला व्यक्ति, वह अपना मुख कहाँ कर लेता है? इस डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में, और जो ए वाला है वह बी की डायरेक्शन में कर लेता है। यानी जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने मुख करके बातें करें, लेकिन देखिए यहाँ समझना क्या है कि दोनों की जो छाया है वह एक दूसरे के दाएं या बाएं बने। यहाँ पर देखिए, अगर ये बातें करेंगे तो बी की छाया देखिए इस डायरेक्शन में बनेगी और जो ए की छाया है वह इस डायरेक्शन में बनेगी। तो यहाँ पर देखिए, हम अगर निकालना चाहे दिशाओं को तो ऐसी स्थिति में बी का यहाँ पर राइट होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। और ए के लिए देखिए इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब ए का राइट यहाँ आ जाएगा और ए का लेफ्ट यहाँ चला जाएगा। तो यह कंडीशन समझ में आ गई होगी। यानी जब सूर्य के उगने का काल होगा, मतलब प्रातः काल की समय दी जाएगी, और दो व्यक्ति आपस में आमने सामने खड़ा होकर के बातें करें और उनकी छाया दाएं या बाएं बने, तो इसका मतलब उनका मुख या तो उत्तर होगा या तो दक्षिण होगा। ये आपको बहुत आराम से समझना है। देखिए, ऐसा तभी हो सकता है जब उनका मुख क्या हो जाए? या तो उत्तर हो जाए या तो दक्षिण हो जाए। देखिए दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है? दूसरी कंडीशन देखिए ऐसा हो जाए कि दोनों का मुख आमने सामने तो रहे। मान लीजिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है? बी है। दोनों का मुख आमने सामने रहे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, इसका लेफ्ट हो जाएगा। बी के लिए ऊपर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अब देखिए, एक की छाया जो है दूसरे के दाएं या बाएं नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की किरणें सीधे जाती हैं, इसलिए जो बी की छाया वह हमेशा कहाँ बनेगी? ए के ऊपर बनेगी या ए के चेहरे पर बनेगी। तो ऐसी कंडीशन में देखिए, जब एक व्यक्ति की छाया दूसरे व्यक्ति के ऊपर बने या दूसरे के सामने बने, तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या होता है? उन दोनों का मुख या तो पूर्व होगा या तो पश्चिम होगा। कब? प्रातः काल के समय। तो देखिए, दो कंडीशन आपको क्या समझाए हैं कि जब दोनों व्यक्तियों का मतलब मुख आमने सामने हो, और पहली कंडीशन क्या बताए हैं कि अगर छाया दाएं या बाएं हाथ की तरफ बनती है तो उसकी केवल एक ही कंडीशन हो सकती है कि दोनों का मुख या तो उत्तर होगा या तो दक्षिण हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर एक व्यक्ति की छाया दूसरे के ऊपर बनती है तो ऐसी कंडीशन तभी होगी जब दोनों का मुख क्या हो जाए? एक का पूर्व हो जाए, दूसरे का क्या हो जाए? पश्चिम हो जाए। तो उम्मीद है आपको प्रातः काल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, अगर सायंकाल की कंडीशन दे दी जाए तो सायंकाल में देखिए क्या होता है? सायंकाल में देखिए क्या होता है? सूर्य जो है पश्चिम दिशा में होता है। जब सायंकाल में सूर्य पश्चिम दिशा में होता है तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति आपस में आमने सामने खड़ा होकर के बातें करेंगे। जब आमने सामने खड़ा होकर के बातें करेंगे तो यहाँ पर भी दो कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन देखिए क्या है? एक की छाया दूसरे के ऊपर पड़े या दूसरे के सामने पड़े या दूसरे के चेहरे पर पड़े, तो ऐसी स्थिति में भी दोनों का मुख आमने सामने होगा। और एक की छाया दूसरे के दाएं या बाएं बने, तब भी दोनों में क्या होगा? दोनों का मुख आमने सामने होगा। अगर आप पहली वाली कंडीशन से समझेंगे तो ऐसी स्थिति में देखिए, यह मान लीजिए ए है और यह क्या है? बी है। तो यहाँ पर ए का दायां हाथ नीचे होगा और बायां हाथ कहाँ होगा? ऊपर होगा। और बी का दायां हाथ ऊपर होगा और बायां हाथ क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ऐसी कंडीशन तभी बनेगी कि जब एक की छाया मतलब एक की छाया दूसरे के ऊपर बने, तो इसका मतलब इनका मुख या तो पूर्व होगा या तो पश्चिम होगा। पहली वाली कंडीशन में क्या समझना है? जब छाया सामने बने या किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर बने या उसके चेहरे पर बने, तो इसका मतलब समझना क्या है कि प्रकाश की किरणें जब सीधे जाएंगी तभी ऐसा होगा। और ऐसा होने का मतलब ये आपको समझ लेना है कि उनका मुख या तो कहाँ होगा? पूर्व में या तो पश्चिम में।
लेकिन देखिए, अगर एक की छाया दूसरे के दाएं या बाएं बनती है तब क्या कंडीशन होगी? तो यहाँ पर मान लीजिए ए है और यहाँ क्या है, बी है। जब यहाँ ए और यहाँ बी है तो ऐसी स्थिति में बी का राइट हैंड कहाँ पर होगा? इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर राइट हो जाएगा, यहाँ लेफ्ट हो जाएगा। और ए का क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब ए का लेफ्ट जो राइट यहाँ आ जाएगा और लेफ्ट यहाँ हो जाएगा। अब देखिए, जब एक की छाया दूसरे के दाएं या बाएं बनेगी तो बी की छाया क्या बनेगी? इसके बगल में इस डायरेक्शन में बनेगी, मतलब सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। और यहाँ पर जो छाया ए की होगी वह ए के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पश्चिम से पूर्व दिशा में बन जाएगी। तो यहाँ देखिए, ऐसी कंडीशन कब हो सकती है? मतलब जब छाया दाएं या बाएं बने तो केवल एक ही कंडीशन हो सकती है कि दोनों व्यक्तियों का मुख कहाँ रहे, या तो उत्तर या तो दक्षिण रहे। तो अगर ये दोनों कंसेप्ट यहाँ के और इसके पहले के दोनों कंसेप्ट समझ गए हैं तो आप प्रश्नों को आराम से कर ले जाएंगे। इसके अलावा देखिए, कुछ व्यायाम करने वाले प्रश्न होते हैं। तो व्यायाम करने वाले में देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सूर्य सायंकाल का समय है और सायंकाल के समय कोई व्यक्ति व्यायाम कर रहा है। मान लीजिए यह व्यक्ति है, व्यायाम कर रहा है, इसका ये हाथ है और ये वाला ये हाथ है। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हम इसको कह देते हैं यह वाला राइट हैंड है और ये वाला लेफ्ट हैंड है। अगर यह राइट हैंड है, यह लेफ्ट हैंड है और इसका पैर कहाँ है? ऊपर है। तो ऐसी स्थिति में देखिए कन्फर्म हो जाएगा कि जो इसका मुख है वह कहाँ हो जाएगा? तो इसका जो मुख है वह पश्चिम दिशा में हो जाएगा। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगर देखिए यहाँ पर इसका राइट इधर हो जाए और लेफ्ट उधर चला जाए तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? जब लेफ्ट उधर जाएगा और राइट इधर आ जाएगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? मतलब तब उसका मुख कहाँ चला जाएगा? पूर्व दिशा में हो जाएगा। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। मतलब देखिए क्या है, थोड़ा उल्टा हो गया कंसेप्ट, समझना है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब वो इधर होगा सूर्य तो ऐसी स्थिति में यहाँ राइट हो जाएगा, यहाँ लेफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। अब कंसेप्ट क्लियर है। ऐसे ही देखिए, जब सूर्य उगेगा तब क्या होगा? तो जब सूर्य उगेगा तो ऐसी स्थिति में व्यायाम की दो कंडीशन दी जा सकती है। तो यहाँ पर मान लीजिए वह व्यक्ति है, अगर व्यक्ति का मुख इस दिशा में है, ऐसे ऊपर की दिशा में पैर करके पड़ा है, तो यहाँ पर देखिए उसका जो बायां हाथ वो कहाँ हो जाएगा? उसका बायां हाथ हो जाएगा दक्षिण दिशा में। और देखिए जब उसका मुख कहाँ हो जाएगा? जब उसका मुख है जो है पूर्व दिशा में होगा तो उसका बायां हाथ कहाँ रहेगा? दक्षिण दिशा में। इधर कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। और उसका दायां हाथ किस दिशा में जाएगा? उसका दायां हाथ चला जाएगा उत्तर दिशा में। बस ये आपको थोड़ा सा समझना था। तो यहाँ पर देखिए, जब हम प्रश्नों को लेंगे तो अपने आप वहाँ डिटेल बताएंगे, बस इसके पहले वाले कंसेप्टों को थोड़ा सा समझना था। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पहला प्रश्न। और इतने प्रश्नों को करने के बाद परछाई व नदी पर आधारित प्रश्न आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। देखिए पहला दिया है सूर्योदय के समय। देखिए जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के समय सूर्य कहाँ रहता है? पूर्व दिशा में। तो ऐसे प्रश्नों में देखिए आपको क्या करना है, बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, आप वैसे ओरल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डिटेल समझना है। तो यहाँ पर दिशा कौन सी हो गई? पूर्व। अगर इधर पूर्व है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा, ऊपर उत्तर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। अब देखिए सूर्योदय के समय राम व श्याम आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं और श्याम की छाया राम के दाएं बनती है। बस यही देखिए समझना है कि छाया किसी के ऊपर बनती है या दाएं या बाएं बनती है। जब छाया दाएं या बाएं बनती है इसका मतलब मुख या तो उत्तर होता है या तो दक्षिण होता है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या कर लेना है, आपको दो ऐसे तीरों को बना लेना है। यहाँ पर किसी कार्टून या आदमी को बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेपर में समय कम होता है। यहाँ पर देखिए छाया दाएं या बाएं तभी बनेगी जब दोनों का मुख या तो उत्तर हो या तो दक्षिण हो जाए। मतलब किसी एक का मुख उत्तर होगा तो दूसरे का क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। अब देखिए जब ये छाया बनेगी तो छाया हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर छाया इस दिशा में बनेगी और जो ऊपर वाला व्यक्ति माना गया जो उत्तर दिशा में होगा उसकी छाया कहाँ बनेगी? उसके ऊपर, मतलब इस दिशा में, मतलब सूर्य के विपरीत दिशा में हमेशा बनेगी छाया। अब देखिए समझना क्या है, यहाँ पर जो नीचे का व्यक्ति है इसका दायां हाथ जो कहाँ होगा? इसका जो दायां हाथ है वह पूर्व दिशा में होगा, मतलब इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा। अब जो यहाँ पर उत्तर दिशा में दिया गया व्यक्ति है, यहाँ देखिए इसका जो दायां होगा वह इधर चला आएगा और बायां इधर चला जाएगा।
अब समझना देखिए क्या है, यहाँ पर ऐसे बनाने के बाद बस आपको सेट कर लेना है कि राम कौन बनेगा और श्याम कौन होना चाहिए। देखिए अब दिया गया है, देखिए दोनों की छाया, अगर हम इसको मान लेते हैं, देखिए यह व्यक्ति ये है तो इसकी छाया यहाँ बन रही है, और यह व्यक्ति बी है तो इसकी छाया यहाँ बन रही है। अब छाया के अनुसार प्रश्नों को सेट करना होता है केवल। देखिए दिया है श्याम की छाया राम के दाएं। अब देखिए श्याम की छाया राम के दाएं बनती है। अगर आप राम को यहाँ ले लेते हैं तो राम का इधर दायां नहीं बायां हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ गलत हो जाएगा। दिया गया है श्याम की छाया राम के दाएं बनती है, इसका मतलब अगर हम यहाँ ले ले राम तो देखिए इधर छाया राम का दायां इधर होगा, तो क्या इधर छाया बन सकती है? नहीं, इसका मतलब राम लेना इधर क्या है? गलत। जब इधर गलत है तो इसका मतलब कन्फर्म हो गया कि यहाँ पर राम हो गया और यहाँ पर क्या हो गया? श्याम हो गया। अब ऐसे प्रश्नों में जब ही आप सेट करते हैं तुरंत उत्तर दिखाई दे जाता है। देखिए दिया गया है श्याम की छाया राम के दाएं बनती है, तो देखिए राम के दाएं बन रही है, तो श्याम का मुख किस दिशा में है? आप लोग देख रहे हैं श्याम का मुख कहाँ है? ऊपर की दिशा। ऊपर का मतलब क्या हो जाएगा? उत्तर। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा हो जाएगी। तो पहला प्रश्न आपको बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं इसी तरह का दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, शाम के समय ए व बी आमने सामने खड़े होकर वार्तालाप कर रहे थे। शाम का समय है तो शाम के समय सूर्य कहाँ होता है? पश्चिम दिशा में। तो देखिए यहाँ पर सन है और यहाँ पर दिशा कौन सी है? पश्चिम दिशा है। अगर यहाँ पर पश्चिम दिशा है तो यहाँ पर पूर्व दिशा हो जाएगी, ऊपर उत्तर दिशा होती है, नीचे दक्षिण दिशा होती है। ऐसे प्रश्नों में देखिए आपको बनाना नहीं, बस समझना है कि वो उनकी छाया बन कहाँ रही है, दाएं या बाएं बन रही है, आमने सामने बन रही है। तो देखिए दिया है ए बी की छाया, ए बी की छाया, ए की छाया, देखिए ए बी की छाया अपने दाईं ओर देख रहा है, मतलब ए जो है बी की छाया अपने दाईं ओर देख रहा है या बाईं ओर देख रहा है, इसका मतलब इनका मुख या तो उत्तर होगा या तो दक्षिण होगा। तो ऐसे प्रश्नों में केवल आपको दो तीरे बना लेना है, इसके बाद प्रश्न अपने आप सेट हो जाता है। अगर इसकी देखिए यहाँ पर कोई व्यक्ति तो इसकी छाया सूर्य के विपरीत दिशा में यहाँ कहीं बनेगी और इसकी छाया सूर्य के विपरीत दिशा में यहाँ कहीं बनेगी। अब आपको केवल राइट और लेफ्ट लिख लेना। इसका राइट कहाँ होगा? यहाँ पर। इसका लेफ्ट यहाँ होगा। इसका राइट यहाँ पर हो जाएगा, लेफ्ट यहाँ हो जाएगा। अब देखिए समझना क्या है, बस इसी प्रश्नों में आपको रख करके देखना है कि ए किसको रख दे और बी किसको रखें। ए बी की छाया अपने दाईं तरफ देखता है। देखिए यहाँ पर जो है ए बी की छाया अपनी दाईं तरफ देखता है। अगर आप ए को यहाँ रख देंगे तो बी की छाया देखिए यहाँ बनेगी, बी की छाया यहाँ, तो ए अपनी दाईं तरफ देखिए, उसके नहीं अपने कहा गया है। तो अगर आप ए को यहाँ रखेंगे तो इसके बाईं तरफ इसकी छाया दिखाई देगी। तो इसको देखना कहाँ? दाईं तरफ। देखिए दिया गया है ए बी की छाया अपने दाईं तरफ देखता है, तो अगर यहाँ पर छाया इधर ही बनेगी हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में, हम क्या कर दें, अगर ए को यहाँ पर रख दें और बी को यहाँ पर रख दें, तो देखिए ए जो है बी की छाया अपने दाईं तरफ देखता है, तो अपनी छाया भी तो अपने दाईं तरफ देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में पूछा गया है बी का मुख किस दिशा में है। तो अगर यहाँ पर ए अपनी छाया या बी की छाया दाईं तरफ देखता है तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ए यहाँ पर होगा और बी यहाँ पर होगा। जब ही आप ये फिगर ड्रा कर लेते हैं तुरंत ये कंफर्म हो जाएगा कि ए का मुख उत्तर होगा और बी का मुख क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। तो पूछा गया है बी किस दिशा में था। देखिए तो बी का मुख किस दिशा में था, तो बी का मुख देखिए किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। तो यहाँ पर जो है दूसरे प्रश्न में आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण दिशा आ जाएगी। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में देखिए क्या दिया है, शाम के समय सीता व गीता आमने सामने खड़ी होकर बातें कर रही थी। सीता की छाया गीता के ऊपर पड़ रही थी। अब देखिए यहाँ पर जब छाया ऊपर पड़े तो इसका मतलब देखिए क्या होता है कि दोनों आमने सामने मुख करके बातें कर रही हैं, लेकिन उन दोनों का मुख क्या होगा? एक का मुख पूर्व होगा, दूसरे का पश्चिम होगा। ऐसा तभी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए एक की छाया दूसरे के ऊपर पड़ रही है, तो यहाँ पर देखिए इसकी छाया इसके ऊपर बनेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है इसकी छाया इसके पीछे कहीं बनेगी। तो दिया क्या गया है, सीता की छाया गीता के ऊपर पड़ती है। इसका मतलब यहाँ पर कौन होगी? सीता हो जाएगी, और यहाँ पर कौन हो जाएगी? गीता हो जाएगी। अब देखिए समझना क्या है, यहाँ पर सीता है तो सीता का दायां हाथ कहाँ होगा? नीचे, और बायां हाथ हो जाएगा ऊपर। और अगर यहाँ गीता है तो गीता का दायां हाथ ऊपर हो जाएगा और बायां हाथ कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। ऊपर का मतलब उत्तर दिशा और नीचे का मतलब दक्षिण दिशा हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है।
और समय कौन सा, देखिए शाम का समय है। तो पूछा गया सीता की छाया गीता के ऊपर पड़ती है, तो सीता का बायां हाथ किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर सीता है और सीता का बायां हाथ किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। तो तीसरे प्रश्न में आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर दिशा आ जाएगी। तो आपको ये प्रश्न भी बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए क्या दिया है। चौथा प्रश्न दिया गया है, प्रातः काल में मोहन शीर्षासन कर रहा था। अब देखिए प्रातः काल है, तो प्रातः काल में सूर्य कहाँ होगा, पूर्व दिशा में। ये प्रातः काल है तो प्रातः काल में सूर्य कहाँ होगा, पूर्व दिशा में। अब यहाँ पर देखिए शीर्षासन कर रहा है, तो शीर्षासन करने का दो तरीका है। देखिए या तो सर ऊपर करके या सर नीचे करके। तो यहाँ देखिए दिया है शीर्षासन कर रहा है, तो शीर्षासन का मतलब सर नीचे करके कर रहा है और वह सूर्य को देख रहा है। देखिए दिया है वह देखा कि सूर्य लाल रंग का है, इसका मतलब वह शीर्षासन कर रहा है और उसका मुख पूर्व दिशा में है। तो देखिए यहाँ पर कौन है, यहाँ पर मोहन बन गया, ए बन गया मोहन, और मोहन का मुख देखिए हो गया। और मोहन जो है किस दिशा में देख रहा है, पूर्व दिशा में। मोहन किस दिशा में देख रहा है, पूर्व दिशा में देख रहा है। यहाँ पर देखिए आपको कार्टून पर हंसना नहीं है, बस समझना है इसके कंसेप्ट को। यहाँ पर कौन है, मोहन है, और मोहन का देखिए हाथ हो गया, ए वाला हाथ इधर होगा और ए वाला हाथ इधर होगा, और यहाँ पर इसके दोनों पैर हो गए हैं। अब देखिए समझना क्या है, जब इसका मुख पूर्व दिशा में है तो ऐसी स्थिति में इसका जो दायां हाथ होगा वह उत्तर दिशा में होगा, और जो बायां हाथ होगा वह कहाँ हो जाएगा, बायां हाथ दक्षिण दिशा में हो जाएगा। देखिए समझना क्या है कि जब यह सूर्य को देख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसका मुख पूर्व हो जाएगा। यह क्या है, इसका मुख है, यह जो है किसका मुख है, मोहन का मुख है। मोहन सूर्य को देख पा रहा है, इसका मतलब मोहन का मुख पूर्व दिशा में हो गया। और जब मोहन का मुख पूर्व दिशा में हो जाएगा तो इसका मतलब उसका दायां हाथ उत्तर में चला जाएगा और बायां हाथ कहाँ चला जाएगा, दक्षिण में चला जाएगा। तो क्या पूछा गया है, उसका दायां हाथ किस दिशा में है। तो आप लोग देख रहे होंगे उसका दायां हाथ किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा हो जाएगी। चलिए देखते हैं आज का पांचवा प्रश्न जो कि नदी पर आधारित है। देखिए पांचवा प्रश्न क्या दिया गया है, पांचवा प्रश्न दिया गया है, मैं नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूँ। देखिए और यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में समझना कि देखिए नदी कहाँ बह रही है, नदी पश्चिम से पूर्व दिशा में बह रही है। तो आप एक नदी बना लेंगे ऐसे, और जो नदी है वह कहाँ से कहाँ बह रही है, पश्चिम से पूर्व दिशा में बह रही है। इसका मतलब इधर दिशा पश्चिम है, इधर क्या हो जाएगी, पूर्व। अगर इधर पूर्व इधर पश्चिम है तो ऊपर क्या हो जाएगा, उत्तर, और नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूं। अब देखिए यहाँ दो प्रकार से खड़ा हो सकते हैं, आप यहाँ भी खड़ा हो सकते हैं पीठ करके। जब पीठ करके यहाँ खड़ा होंगे तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर दायां कहाँ हो जाएगा, पीठ देखिए इधर है, नदी की तरफ पीठ है, इसका मतलब इसका मुख उत्तर की दिशा में होगा। यहाँ पर इसका दायां हाथ कहाँ होगा, पूर्व दिशा में हो जाएगा, और बायां हाथ कहाँ हो जाएगा, पश्चिम दिशा में हो जाएगा। अगर वह व्यक्ति यहाँ खड़ा होगा तो इसका मुख कहाँ हो जाएगा, दक्षिण दिशा में हो जाएगा। ऐसे वह खड़ा है तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या हो जाएगा, उसका दायां हाथ जो है पश्चिम दिशा में चला जाएगा और बायां हाथ कहाँ चला जाएगा, पूर्व दिशा में चला जाएगा। ऐसे कुछ हो जाएगा। यहाँ पर उसका मुख उत्तर है, यहाँ पर दक्षिण है। दो कंडीशन में फिगर बन सकता है। अब इसी में से देखिए किसी एक फिगर को चूज करके सही उत्तर दे देना होता है। देखिए दिया गया है, बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ बहती है नदी में एक वस्तु बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ। अब देखिए नदी कहाँ बह रही है, पश्चिम से पूर्व। जब नदी पश्चिम से पूर्व बह रही है तो इसका मतलब जो वस्तु है वह भी पश्चिम से पूर्व दिशा में ही बहेगी। तो जब वस्तु ऐसे पश्चिम से पूर्व दिशा में बह रही है तो यहाँ पर देखिए बस आपको समझना होता कि यह फिगर सही है या यह वाला फिगर सही है। तो यहाँ पर देखिए पीठ दोनों दिशा में, बस आपको समझना कि कौन सा फिगर दाएं से बाएं बह रही कि बाएं से दाएं बह रही है। तो देखिए दिया गया है, नदी में एक वस्तु मेरे बाएं से दाएं, इसका मतलब पहले बायां हाथ आएगा तब दाएं आएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले दायां तब बायां आएगा, इसका मतलब यह वाला गलत हो गया, यह वाला क्या हो गया, सही हो गया। जब यह वाला सही हो गया है तो पूछा गया है बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ बहती जा रही है, यदि नदी पश्चिम से पूर्व दिशा में बह रही है तो मेरा मुख किस दिशा में है। तो देखिए इसका मुख किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा। यानी पांचवें प्रश्न में आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर दिशा आ जाएगी। चलिए देखते हैं आज का छठा प्रश्न। देखिए छठा प्रश्न क्या दिया है, मेरा दायां हाथ दक्षिण की तरफ है। ऐसे प्रश्नों में देखिए अपने आप को बना लेंगे। ये देखिए क्या हो गए, ये आप हो गए, यहाँ पर आप ऐसे खड़े हैं, यहाँ पर आप ऐसे खड़े हैं, और यहाँ पर देखिए कुछ दिशाएं दी गई, उन दिशाओं को बनाना है।
चलिए समझना है यहाँ पर। देखिए मेरा दायां हाथ, तो देखिए ऐसे कोई मुंह करके खड़ा है तो इसका दायां हाथ किधर होगा, तो इस साइड में हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दायां, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। अब देखिए दिया गया है मेरा दायां हाथ दक्षिण की तरफ है, इसका मतलब देखिए यहाँ पर कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण। अगर यहाँ पर दक्षिण हो गई है तो इसका मतलब बाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी। एक कन्फर्म समझ पा रहे होंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर देखिए दिशाओं के आधार पर आपको नहीं बनाना है, बस आपको एक कार्टून बनाना है। उसका इधर दायां हाथ होगा, इधर बायां हाथ होगा। फिर आगे दिया गया है कि उसका दायां हाथ दक्षिण दिशा में है, तो दक्षिण दिशा इसको बना लीजिए। अब इधर रियल में क्या होता है उससे मतलब नहीं है, आपको केवल प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर अगर दक्षिण है तो इसका मतलब जो बायां हाथ हो कन्फर्म उत्तर दिशा में हो जाएगा। अब आप समझिए यहाँ पर जो इसका मुख है वह पूर्व में होगा या पश्चिम में होगा, आपको यही समझना है। तो जब आप दिशाओं को बनाते हैं तो दिशाएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, 4। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, यहाँ पर पूर्व होता है, यहाँ पर पश्चिम होता है। अब समझिए जब आप उत्तर से दक्षिण क्लॉकवाइज जाते हैं तो कौन सी दिशाओं से होकर के गुजरना होता है, तो उत्तर से दक्षिण अगर जाते हैं तो हमेशा किस दिशा से होकर जाते हैं, पूर्व दिशा से। इसका मतलब अगर हम यहाँ उत्तर से दक्षिण क्लॉकवाइज जाएंगे तो किस दिशा से होकर जाएंगे, तो यहाँ पर पूर्व दिशा से होकर जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर कौन सी दिशा हो जाएगी, पूर्व। अगर यहाँ पर पूर्व दिशा हो गई तो इसके पीछे कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम। तो बताइए किधर देख रहा है, टकलू। तो ये टकलू कहाँ देख रहा है, पूर्व में देख रहा है, इसलिए इसका मुख किस दिशा में हो जाएगा, पूर्व दिशा में हो जाएगा। अच्छा क्या पूछा गया है, मेरी पीठ किस दिशा में होगी, तो देखिए पीठ किस दिशा में है, जब इसका मुख पूर्व दिशा में है तो इसकी पीठ कहाँ हो जाएगी, पश्चिम दिशा में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम दिशा आ जाएगा। तो उम्मीद है आज के प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर ये सभी प्रश्न समझ में आ गए हैं तो आप सभी लोग जो है हमारा सपोर्ट करने के लिए हमारे क्लास को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आगे हम इसके बाद एक एक करके सभी क्लासों को लगातार लाने का